उस बच्चे ने बताया 8 साल 9 साल के बच्चे ने कि कहा कि हिंदू एक तरफ हो जाइए, मुस्लिम एक तरफ हो जाइए। कहा कि कलाम कलाम पढ़िए, बच्चा है तो कलमा बोल नहीं पा रहा था। कलाम कलाम पढ़िए, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया। क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह हो सकता है? और अगर इस देश में हिंदू होना गुनाह है, वो भी ऋषि कश्यप की भूमि पर, तो मैं समझता हूं कि फिर किस बात की कश्मीरियत, किस बात की जमहूरियत और किस बात की इंसानियत। आज के समय में जो वो रोष है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो दर्द है, उसे नफरत मत कहिए। उसे नफरत कहकर आप जो 26 लोग अपने प्राण त्याग दिए हैं, मार दिए गए हैं हिंदू होने के नाते, मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि जिन आतंकियों को पकड़कर मार रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है उन लोगों के साथ हैप्पी दिवाली बनाई जाए जो इनको भेजते हैं। नजीर पेश किया जाए जो वहां से जर्नल खड़ा होकर कहता है कि देश की शुरुआत कलमे से हुई है, और अगले 4 दिनों बाद वही आतंकी कलमा पढ़कर लोगों को मार डालते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदी का सबसे हृदय विदारक, सबसे दुखद, आत्मा को झंझोड़ने वाला ये घटना है। आज तक मैंने नहीं देखा जिसमें धर्म पूछा गया हो, और उस 8 साल के बच्चे ने वो सब कहा जो इस देश का सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी कहने में तड़प रहा है। उस बच्चे ने बताया 8 साल 9 साल के बच्चे ने कि कहा कि हिंदू एक तरफ हो जाइए, मुस्लिम एक तरफ हो जाइए। कहा कि कलाम कलाम पढ़िए, बच्चा है तो कलमा बोल नहीं पा रहा था। कलाम कलाम पढ़िए, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया। क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह हो सकता है? और अगर इस देश में हिंदू होना गुनाह है, वो भी ऋषि कश्यप की भूमि पर, तो मैं समझता हूं कि फिर किस बात की कश्मीरियत, किस बात की जमहूरियत और किस बात की इंसानियत। कहां है वो मानवता के चैंपियन और यूएन भाग भाग कर जाने वाले? बताइए तो सही, इन निर्दोष पर्यटकों का, जो निर्दोष पर्यटक थे, इनका कसूर क्या था? कश्मीर जाना, हिंदू होना, क्या कसूर था इनका? मैं समझता हूं कि इससे दुखद और दर्दनाक नहीं हो सकता, और सरकार को जितना भी ताकत से हो सके जवाब देना चाहिए। इसलिए जवाब देना चाहिए कि देश टकटकी लगाए देख रहा है। आज मां पीताम्बरा का जयंती है, शत्रुओं पर विजय पाने का दिन। तो मैं समझता हूं कि परमात्मा सुने और जवाब ऐसा दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को तंग ना किया जाए, आने वाली नस्लों को काफिर कहकर, मजहब पूछकर ना मारा जाए, धर्म पूछकर ना मारा जाए। ये इंसानियत नहीं है। मुझे लगता है देश को एक स्वर में इसका विरोध जिस प्रकार कर रहा है, वैसे रोष भी मन में रखे है, इस उम्मीद के साथ कि कड़ा उत्तर मिलेगा, और पिक्चर अभी बाकी है। उलेमा हिंद के प्रमुख जो है मौलाना मदनी साहब, वो कह रहे हैं कि कहाँ लेकर जाओगे पानी, प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है सरकार ने और एक बड़ा स्टेप लिया है। हालांकि जो लोकल है वो भी काफी खुश है और लगातार अब शुरुआत हो गई है उस स्टेप की, लेकिन उनका ये कहना है कि नफरत नहीं होनी चाहिए। इस माहौल में भी वो कह रहे हैं प्यार की बात। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? मैं समझता हूं कि वर्तमान में हास्यास्पद है। वर्तमान में सोचकर बोलना चाहिए हर बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल को, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, चाहे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति। आज के समय में जो वो रोष है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो दर्द है, उसे नफरत मत कहिए। उसे नफरत कहकर आप जो 26 लोग अपने प्राण त्याग दिए हैं, मार दिए गए हैं हिंदू होने के नाते, मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी है। और आप कह रहे हैं कि पानी ना छोड़िए, मतलब पानी छोड़ दीजिए। पानी से किसका क्या बैर है? प्यार बनाए रखिए। कल किसान कह रहा था कि किसानों का इससे क्या लेना देना। कल को उठ खड़ा होकर क्रिकेटर कहेगा कि खेल का इससे क्या लेना देना। कल को कलाकार कहेंगे कि कला का क्या लेना देना। तो लड़ाई क्या मात्र सेना का है, आपका नहीं है? और अगर आपका है तो कम से कम इस प्रकार के शब्द बोलकर देश का और देश के लोगों का मनोबल मत गिराइए। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां होगी आएगी जब हिंदू और मुस्लिम जो दोनों को ये पछतावा होगा कि क्या हो रहा है, सिर्फ नफरत ही नफरत रह जाएगा। ये परिस्थिति इस कारणवश आएगी कि मात्र अब तक चर्चा चलती थी, अब से जन्मे तब से तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। पहले ही इलाज कर दिया होता तो आज ये स्थिति ना आती। और मुझे लगता है कि जिन आतंकियों को पकड़कर मार रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है उन लोगों के साथ हैप्पी दिवाली बनाई जाए जो इनको भेजते हैं। उसलिए नजीर पेश किया जाए जो वहां से जर्नल खड़ा होकर कहता है कि देश की शुरुआत कलमे से हुई है, और अगले 4 दिनों बाद वही आतंकी कलमा पढ़कर लोगों को मार डालते हैं। वहां आसिम मुनीर कहता है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान अलग है। तो मुझे लगता है कि देश के उलेमाओं को उस
जनरल को समझाना चाहिए जो कह रहा है हिंदू मुस्लिम अलग है। देश को नहीं समझाना चाहिए और देश की सेना को नहीं समझाना चाहिए और देश की सरकारों को नहीं समझाना चाहिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। देश की सरकारें अपने विवेक से ऐसा उत्तर देंगी जो